जय हिंद दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के किसका होगा, साइंस के यानी विज्ञान के 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ यह जो आज का जो हमारा क्लास है साइंस का जो वीवीआई 80 ऑब्जेक्टिव जो होगा, ठीक है, इसको हम लोग नाम दिए हैं मॉडल सेट 1। मॉडल सेट 1 ये ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट है। ठीक हुआ, जैसे हमारे साइंस एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछते हैं। कितने क्वेश्चन पूछते हैं? 80 क्वेश्चन, और हमको जवाब कितना का देना रहता है? 40 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसलिए इसका हम नाम क्या दिए हैं? मॉडल सेट 1। ठीक है, इसी तरह हम प्रयास करेंगे कि सभी विषय का 10-10 मॉडल सेट आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दे, ताकि आपका तैयारी अच्छा से हो सके। ठीक है, तो वह किसका मॉडल सेट है? सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जैसे होगा आपको हम बताएंगे, और उसके लिए अलग मॉडल सेट हम जारी करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। यह जो आज का हमारा पहला मॉडल सेट है साइंस का, किसके लिए हुआ? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है। ठीक है हुआ, और हम लोग किसको देखते हुए तैयारी कर रहे हैं? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 जो आगामी हमारा परीक्षा होने वाला मैट्रिक 2025 में, उसी को देखते हुए यह तैयारी हम लोग कर रहे हैं हुआ। ठीक है, तो हम लोग आगे चले, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज से हमारा पहला मॉडल सेट स्टार्ट हो रहा है नहीं, और आप लोग जान रहे हैं जैसे अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो हम लोग आज का ये जो पहला क्लास है माता रानी के आशीर्वाद लेकर यह वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम माता रानी से यह विनती करते हैं कि हमारे सभी बच्चों को जो ऑफलाइन है या जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को उनको उनके मंजिल तक पहुंचाए, और वह जो सोच रहे हैं उनका सपना पूरा हो। तो पुनः एक बार हम लोग माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं माता रानी का आशीर्वाद लेकर, कि माता रानी की कृपा हम सभी पर बने रहे और हम लोग अपने मंजिल की ओर अग्रसर इसी तरह बढ़ते रहें। चलिए हुआ, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो अब बताइएगा कि गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी जो होता है वह क्या होता है? वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, यानी हमारा हो जाएगा सी एफ बराबर r/2। ठीक है, तो पहला आंसर का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एफ बराबर r/2। ठीक है बुआ, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बुआ, दूसरा क्वेश्चन हुआ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ठीक है बुआ, आगे हम लोग बढ़े। अब हम अगले यानी कि तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बुआ, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो बताइएगा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण। तो हम लोग जानते हैं कि पीछे देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है बुआ, अगला क्वेश्चन है बुआ, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है बुआ, आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ हमारा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, बताइए, कांच में, वायु में,
शून्य यानी निर्वात में, ए और सी दोनों में। हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होती है, शून्य में यानी कि निर्वात में। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम, किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, आप बताइए कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। ए में है हमारा अवतल लेंस, बी में है हमारा उत्तल लेंस, सी में ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी कि किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए अवतल लेंस। ठीक है बुआ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक उत्तल लेंस, अगला क्वेश्चन दिया होगा, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर है, कितना होगा, एक है, 1 है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डाईऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं लेंस की क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। ठीक है बुआ, और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डाईऑप्टर होता है, तो वही डाईऑप्टर में दिया है, एक उत्तल लेंस की क्षमता वो एक डाईऑप्टर है, तो क्षमता कितना है, एक डाईऑप्टर दिया है, 1 हो जाएगा, f तो फोकस दूरी निकालना है यानी एफ निकालना है। ठीक है बुआ, तो यहाँ देखिए सब सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पर 100 से गुना हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके बटा में एक लीजिए, गुना कर देंगे तो एफ ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बुआ, एफ बराबर 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन में कहाँ है। और ये भी जानिए कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है, तो प्लस वाला देखिए 100 यहाँ सी में है। ठीक है बुआ, इसमें किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, और किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह का दिक्कत है, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हम आपका समस्या हर हाल में दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बताइए। देखिए अभी जस्ट हम पीछे इसका चर्चा भी किए थे और आ भी गया, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हम जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बुआ, धनात्मक होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए वो ऐसे बोलिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रतिनिधित्व करता है, तब इसमें क्या हो जाएगा, लाल, नारंगी, हरा, नीला, तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है बुआ, हमारा 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी कि प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री होता है, आपतन कोण, इसमें क्या पूछ रहा है, आपतन कोण। तो इस आपतन कोण कैसे निकाला जाता है, तो समबाहु त्रिभुज में, या समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, या इसको प्रिज्म कह सकते हैं, तो इसमें जो निर्गत कोण होता है, निर्गत कोण और क्या दे रहा है, विचलन कोण के जब योग को हम जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, आपतन कोण। तो सीधा 40 और 30 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 70, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, नेत्रोदर अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है बुआ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है, कॉर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा सी, पुतली। अगला क्वेश्चन है हुआ हमारा, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो हम जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीला हो जाएगा। चलिए वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आर निकालना है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 484 ओम। अब कहिए सर कैसे होगा, थोड़ा बता दीजिए। तो देखिए, तो हमारे इसमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर पी बराबर कितना दिया हुआ, 100 वाट दिया है, अब वी बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो पी बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है बुआ, बताइए। पी बराबर हो जाएगा वी आई, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बुआ, पी बाई वी हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो पी बोलिए कितना है, 100 दिया है, और भी कितना दिया हुआ, 220 दिया, तो 0 से 0 कटा दीजिए, या 5 से 2 बार में कट सॉरी 1 मिनट, या 2 से 10 5 बार में कट जाएगा, और 22 11 बार में कट जाएगा, यानी 5/11 एम्पियर आ गया।
आई से धारा होता है, धारा किस में मापा जाता है, एम्पियर में मापा जाता है। तो आई का मान कितना है 5/11। और देखते हैं, तो आप जानते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो हमको आर निकालना तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। ठीक है, तो आर बराबर V का मान कितना हुआ 220 वोल्ट है, तो 220 लिखिए। और आई का मान हम कितना निकाले हैं 5/11 निकाले हैं, 5/11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 220, अब भागा है तो गुना हो जाएगा, 11 ऊपर और 5 नीचे चल जाएगा। ठीक है बुआ, तो 5 से यह कितना, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 44, 44 गुना 11 कीजिएगा कितना आ जाएगा 484 ओम। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम होता है। तो ओम इसका क्या सही आंसर हो जाएगा 484 ओम। ठीक है बुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है। देखिए यहाँ पर प्रोटोन पूछ रहा है, तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर 4 कर लीजिएगा बुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.24 गुना 10⁻18। ठीक है बुआ, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है, तो हो जाएगा 6.24 गुना 10⁻18। ठीक है बुआ, आगे बढ़े। कहीं कहीं मिस टाइपिंग हुआ है बुआ। अगला क्वेश्चन है बुआ, ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा बुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ANR। ठीक है बुआ, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम थोड़ा तेजी से चल रहे हैं इस कारण, क्योंकि यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, तो आप जानते हैं प्रतिरोधकता का मात्रा क्या हो जाता है, ओम मीटर होता है, बी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, तो ओम के नियम में आप जानते हैं क्या हो जाएगा, V बराबर IR, जस्ट पीछे हम लोग किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, बताइए क्या होता है बुआ, सही बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आप जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 20वां क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो हम जानते हैं चुंबक की दो दिशा होती है, एक चुंबक के पास दो ध्रुव होती है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। नहीं, तो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, तो दक्षिण की ओर हो जाएगी, उत्तर दक्षिण नहीं। चलिए वो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विद्युत मोटर, विद्युत जनित, आमीटर, गैल्वेनोमीटर। बोलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, विद्युत मीटर, बिल्कुल सही जवाब। आगे हम लोग चलते हैं, इसका सही जवाब दीजिए। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, प्रेरित विद्युत पर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, इसका सही आंसर बी हो जाएगा बुआ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बुआ, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत, किसी तरह दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का सही मात्रक बताइए बुआ क्या होता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ऊर्जा का सही मात्रक कैलोरी, न्यूटन, ताप, जूल क्या हो जाता है, तो जूल होता है। कोई दिक्कत, किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए बुआ। आप अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ से जरूर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेहिचक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण बताइए। पवन चक्की, जल पंप, विद्युत जनित, बायोगैस संयंत्र। तो यही हो जाएगा बायोमास संयंत्र। ठीक है बुआ, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्य। एक भोजपुरी में देहाती में कहावत सुने होंगे कि चलिए देखते हैं कि आप कितने पानी में हैं। सुने हैं कितने पानी में हैं, तो आप कितने पानी में हैं, इस सेट को लगाकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका तैयारी साइंस से कहाँ तक हुआ है।
नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो आप जानते हैं कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यह क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी है। अगला क्वेश्चन है बुआ, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, सब सूत्रों के द्वारा। तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समीकरणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन चलते हैं बुआ, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? बताइए बुआ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो बताइए देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, बोले बताइए। तो NaOH होता है, ठीक है, प्लस किससे अभिक्रिया कराना है? जिंक से। तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है यही बता देना है। तो अभिक्रिया कराइएगा तो यह बनाएगा, ठीक है, इस प्लस को हटा दीजिए, क्या रहने भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट और प्लस हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए वो अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग होता है, बताना है। श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है और काला होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि श्वेत होता है, ठीक है बुआ। किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन बुआ देखिए, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? जल्दी बताइए। चयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी। तो क्या हो जाएगा बुआ? ऊष्माक्षेपी। कुछ दिन और आप लोग इंतजार कीजिए, लाइव क्लास का व्यवस्था हो रहा है, ज्यादा दिन नहीं है, बहुत ही कुछ समय बचा है, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। थोड़ा वाईफाई लग जा रहा है तो आप लोगों के लिए लाइव क्लास का व्यवस्था कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है बुआ। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है? तो O यहाँ से हट रहा है और C से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? कार्बन उपचयित हो रहा है, नहीं बुआ, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है वह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, नहीं। अगला है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? टिंडल प्रभाव हो जाएगा। देखिए वो ज्यादा एक्सप्लेन अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र बताइए। फिटकरी का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं, क्या हो जाएगा? K2SO4 इंटू La2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। यह फिटकरी का सूत्र होता है, याद रख लीजिएगा सब लोग। थोड़ा लंबा है तो क्या हो गया, लेकिन है VVI। अगला क्वेश्चन होगा, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? यानी ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, जल का पीएच मान कितना होता है? 10, 3, 4, 7। तो हम जानते हैं जल का पीएच मान 7 होता है। कोई दिक्कत, किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताइए, तुतिया यानी कि नीला थोता, तुतिया का ही दूसरा नाम क्या है? नीला थोता। तो कभी कल आपको तुतिया ना देकर पूछ देता है नीला थोता का सूत्र बताइए, तो सूत्र क्या होता है? वह पहला ही हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। कोई दिक्कत, किसी तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा सोना, चांदी, लोहा, हीरा। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा बुआ, डी हो जाएगा, हीरा। आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, हमसे जुड़िए, जुड़ के अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो आप जानते हैं कि जो गोल्ड होता है, सोना होता है, जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? ताजा आपको ट्रिक हम बताए थे, नकली याद रखिएगा, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो इसमें ना सोडियम है ना पोटेशियम है, तो क्या है? लिथियम है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन होगा, बताइए कमरे के ताप पर यू द्रव हो जाएगा। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस है, तो उसके लिए ये नहीं कहिएगा कि सर को नहीं आता है लिखने हिंदी शुद्ध, ये सब बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग है छूट जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा होगा? ब्रोमीन हो जाएगा।
कितना भी गलती हम लोग लिखेंगे ना, कितना भी शुद्ध लिखते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें गलती हुआ हो जाता है, टाइपिंग में हो जाता है, नहीं बुझाता है, अपना से सब सही बुझाता है। अगला है जंग रोधी स्टील क्या होता है बताइए तो। धातु अधातु मिश्र धातु में से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा, मिश्र धातु हो जाएगा। यह सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइए। यह सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एसीटोन का सूत्र होता है बुआ तो ए ही हो जाएगा, CH3CO CH3। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला ब्यूटेन के बुआ बताइए, ब्यूटेन के कितने समावयवी होते हैं, 1 4 3 2। तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, या चौथा चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसो ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन के 2 और पेंटेन के पूछेगा तो 3 हो जाएगा। पेंटेन में एक नियो बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ठीक है, बंधन CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं तो हम जानते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अनुसूत्र बताइए तो सभी लोग बेंजीन का अनुसूत्र बताइए। तो आपको हम ट्रिक भी बताए थे, कह छ छ, क्या कहिएगा, कह छ छ। कहाँ है देखिए तो, यहाँ सी में है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त में कौन आता है, तो जो अल्केन वाला होता है वह संतृप्त होता है, और अल्कीन और अल्काइन वाला असंतृप्त हो जाता है। तो देखिए यह अल्केन वाला है, यह भी अल्केन वाला है, यह अल्कीन वाला है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अल्केन वाला संतृप्त होता है, अल्कीन और अल्काइन वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है बुआ, आगे चले। चलिए अगला क्वेश्चन बुआ हमारा है, आधुनिक आवाज सारणी में कौन सा आवाज अभी तक अधूरा है। तो 7वां है। ठीक है, आप लोग जाके 5वां चैप्टर केमिस्ट्री के पीरियडिक टेबल को देख सकते हैं। 50वां क्वेश्चन है, आवाज सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं बताइए तो। अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, मिश्र धातु। तो हो जाएगा बुआ क्षार धातु। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवाज सारणी के क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है। तो आवाज कहलाती है क्षैतिज कतार। पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला क्वेश्चन कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है बताइए, आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। तो उत्कृष्ट यानी अक्रिय गैस पूछ रहा है, तो आर्गन हो जाएगा। नहीं, अक्रिय को नोबल भी कहा जाता है, उत्कृष्ट भी कहा जाता है, निष्क्रिय भी कहा जाता है, सब उसी का नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो में हो जाएगा कक्षों की संख्या हो जाएगा बुआ। 100% आंसर सही है, इसमें शक नहीं है। चलिए एक्सप्लेन करेंगे तो समय लगेगा, इसलिए थोड़ा हम फटाफट खींच रहे हैं बाबू। 54 नंबर, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। तो सभी लोग जानते हैं 72 बार। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है बुआ बताइए तो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन है, कॉक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो आप लोग बताइएगा, मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बुआ, ये हो जाएगा मृतजीवी। कोई दिक्कत। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा फटाफट खींच लेते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है। तो आप लोग जानते हैं किसके कारण हो जाएगा बुआ, डी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। आगे हम लोग चलते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। रंध्र, जड़, तना, टहनी। तो क्या हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। गोंद भी हमारा उत्सर्जित पदार्थ है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है बुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है, RBC, रेड ब्लड सेल। ठीक है बुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा, मछली का श्वसन अंग ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा, फेफड़ा। तो हम जानते हैं कि मछली का जो श्वसन अंग होता है वह क्या होता है, गिल्स यानी गलफरा होता है। ठीक है, गिल्स को दूसरा नाम क्या है, गलफरा। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, छोटी आंत, अमाशय, प्रासनली, बड़ी आंत। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है बुआ, छोटी आंत हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बुआ। चलिए आगे हम जल्दी जल्दी खींच लेते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मधुमेह हो जाएगा। पांस, मेडुला और अनुमस्तिष्क भाग है किसका, सही आंसर सी हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क का। ठीक है बुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो क्या हो जाएगा बुआ? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सभी के लिए। सभी के लिए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। क्या हो जाएगा? फूलों द्वारा। इसका सही आंसर हुआ हो जाएगा सी, फूलों द्वारा। ठीक है हुआ। आगे चलते हैं। परागकोश में होते हैं बाह्य दल, अंडाशय, अंडा, परागकण। हम जानते हैं कि परागकोश में परागकण होते हैं। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग होता है, बताइए। पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। तो क्या हो जाता है? फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? पुंकेसर होता है पूरा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका। तो नर पूछ रहा है तो शुक्राणु हो जाएगा। ठीक है हुआ। आगे गुणसूत्र बने होते हैं, तो हम जानते हैं गुणसूत्र जो होता है डीएनए तथा प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। ठीक है हुआ, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं? तो क्या हो जाएगा? समवृत्तीय अंग हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ हो जाता है। अगला है, उड़हुल किस प्रकार का फूल है? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों में से कोई नहीं। तो जो उड़हुल होता है वह द्विलिंगी होता है। ठीक है बुआ। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ है? जैव। तो केक, लकड़ी और घास हो जाएगा। ठीक है बुआ। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब, फसल क्षेत्र, झील, जंगल। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र? तो झील हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका बी हो जाएगा। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खा लेगा। तो बी हो जाएगा। आगे है, निम्न में कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? पैदल चलना, साइकिल से चलना, मोटरसाइकिल से चलना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सी हो जाएगा, मोटरसाइकिल से चलना। अगला है, वन संरक्षण का उपाय है नए वृक्षारोपण द्वारा, वनों की कटाई पर रोक, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। ठीक है होगा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टिहरी बांध का निर्माण कहाँ हो गया था? उत्तराखंड में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तराखंड। तो इसी के साथ हम लोग 80 क्वेश्चन अपने पूरे कर लिए। हम आशा करते हैं यह वीडियो जितना भी क्वेश्चन हम लिए तो सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ वो लोग भी उठा पाए। आज हम लोग पहला सेट अपना स्टार्ट किए हैं। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा आप लोग। पहले हम लोग अपना पहले पेज पर आ जाते हैं। चलिए हम लोग अपने पहले पेज पर आ गए। दिखाते हैं, देख रहे हैं कि उठा रहा है कि नहीं मार्कर अपना। पेन नहीं उठा रहा है, सीपीयू भी लगाना होगा इसमें। नहीं तो चलिए बुआ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह जो हमारा आज का पहला जो मॉडल सेट था साइंस का, यह कैसा लगा। और कमेंट करके और बताइए कि हमारा जो यह सेशन है आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, और किसी तरह का परेशानी हो आपको, चाहे इसमें 80 क्वेश्चन की अगर कोई क्वेश्चन गलत भी है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, उसको सुधार किया जाएगा। या हम लोग का जो परिवार है गंगा हायर एजुकेशन, यह सब हम लोग क्या है, इसके सभी लोग सदस्य हैं। तो इसमें जो भी कमी हो वह आपका भी फर्ज है हमारे कमियों को बताना। नहीं हुआ तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सभी को धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय माता दी।